Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will talk about author's guideline of a research journal. Author guideline basically directions होती हैं जर्नल की तरफ से about to prepare the manuscript and about the submission of it and many more. यहाँ मैंने अलग अलग पब्लिशर्स के 3 रिसर्च जर्नल्स ओपन कर लिए हैं. आप यहाँ फॉर एग्जांपल देख सकते हैं अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग फ्रॉम एल्सवेयर, ग्राफ्स एंड कॉम्बिनेट्रिक्स स्प्रिंगर का एंड वाइले का एडवांस मटेरियल्स. एल्सवेयर के केस में आपको गाइड फॉर ऑथर्स की टैब में यहाँ आप ऑथर्स गाइडलाइन ओपन कर सकते हैं. स्प्रिंगर के जर्नल्स की आप सबमिशन गाइडलाइंस यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसी तरह वाइले के जर्नल्स की कंट्रीब्यूट के टैब से आप ऑथर गाइडलाइंस ओपन कर सकते हैं. ऑथर गाइडलाइंस को आपने बहुत ही क्रिटिकली पढ़ना है और उनको फॉलो करना है वाइल राइटिंग योर रिसर्च पेपर, क्योंकि आप इनको वायलेट करने की सूरत में आपको डेस्क रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जब जर्नल सिलेक्ट कर लेना है तो कैसे ऑथर गाइडलाइंस को पढ़ना है और वो कौन कौन सी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हैं जो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपने जो रिसर्च पेपर है उसको गाइडलाइंस के मुताबिक, जर्नल की गाइडलाइंस के मुताबिक लिख सकें, या अगर आपने पहले से ही अपना आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप उसे मॉडिफाई कर सकें अकॉर्डिंग टू जर्नल रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन. सबसे पहले बात करते हैं एम एंड स्कोप की. हर जर्नल अपना रिसर्च एरिया कॉन्फाइन करता है कि वो कौन कौन से एरियाज की रिसर्च को एक्सेप्ट करेगा और कौन से एरियाज की रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो आपने जर्नल को सिलेक्ट करते हुए एम एंड स्कोप बहुत ही ध्यान से देखना है कि क्या आपका रिसर्च एरिया जर्नल के स्कोप से मैच करता है या नहीं करता. ओके. उसके बाद आता है टाइप ऑफ आर्टिकल. हर जर्नल हर टाइप का आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करता, हर आर्टिकल पब्लिश नहीं करता. कुछ जर्नल्स रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करते हैं, कुछ रिव्यू पेपर्स, कुछ केस स्टडीज को पब्लिश करते हैं और कुछ शॉर्ट कम्युनिकेशन को. तो अगर आपने रिसर्च पेपर लिखा है तो आपने चेक करना है फ्रॉम ऑथर्स गाइडलाइन कि क्या आपका सिलेक्टेड जर्नल रिसर्च पेपर को पब्लिश करता है या नहीं करता. देन कम स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल्स. स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल्स को बाज जर्नल सबमिशन के वक्त ओपन रखते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपना आर्टिकल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन के वक्त वो अपना गाइडलाइंस दे देते हैं कि आपने इस तरह से अपने आर्टिकल को आप स्ट्रक्चर करें. तो आपका बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो सकता है. तो आपने अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है और आपने मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपना जर्नल जो है वो सिलेक्ट कर लें और उसके बाद उसके गाइडलाइंस के ही हिसाब से अपना आर्टिकल को लिखें. तो जो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी रिसर्च पेपर को लिखने का, उसमें सबसे पहले टाइटल आता है, फिर ऑथर्स नेम एंड एफिलेशंस, देन एब्स्ट्रैक्ट, फिर कीवर्ड्स आते हैं, फिर रिसर्च इंट्रोडक्शन आता है, फिर मेथड्स, फिर रिजल्ट्स आते हैं आपके, फिर डिस्कशन और कंक्लूजन का टॉपिक आता है एंड देन एंड में हम रेफरेंसेस कोट करते हैं. तो इन सब चीज़ों को लिखते हुए आपने ध्यान रखना है आपका वर्ड काउंट, यानी कि जो जर्नल ने आपको गाइडलाइंस में वर्ड काउंट दिया हुआ होता है, वर्ड लिमिट्स दी हुई होती हैं कि आपका कितनी लेंथ होनी चाहिए आपके पेपर की, आपके पेपर का कितना वर्ड काउंट होना चाहिए, आपके टाइटल का क्या वर्ड काउंट होना चाहिए, आपके एब्स्ट्रैक्ट का क्या वर्ड काउंट होना चाहिए. इसी तरह आपने हर टॉपिक के वर्ड काउंट को देख लेना है और आप उसे इजीली चेक कर सकते हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना वर्ड काउंट. तो आपने चेक भी कर लेना है कि आपके कितने वर्ड्स का आपने टाइटल दिया है, कितने वर्ड्स का आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है अपने रिसर्च पेपर में. तो आपने ये साथ साथ चेक करते रहना है. देन फिगर्स एंड टेबल्स आपको गाइडलाइंस में मौजूद होती हैं कि आपने किस स्टाइल से फिगर्स और टेबल देनी है, आपने क्या टेक्स्ट में इम्बेड करनी है या नहीं करनी, आपने लास्ट में देनी है फिगर्स एंड टेबल, आपको कैप्शंस किस तरह से देने हैं ये भी आपको गाइडलाइन में गाइड किया जाता है. इसके अलावा रेफरेंस स्टाइल क्या होना चाहिए आपके रेफरेंसेस का, आप कितने नंबर ऑफ रेफरेंसेस अपने रिसर्च पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये सारा कुछ आपने ऑथर्स गाइडलाइन से पढ़ लेना है और उसे फॉलो भी करना है.
इसके बाद सबमिशन के वक्त कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जर्नल की तरफ से कि आपने अपने पेपर के साथ ये सब कुछ भी सबमिट करवाना है। फॉर एग्जांपल कवर लेटर आपको सबमिट करवाने के लिए कहा जाता है। कवर लेटर में आप अपना टाइटल लिखते हैं, आप इंश्योर करते हैं कि आपने जो पेपर लिखा है उसको आपने ऑथर्स गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लिखा है। फिर आप इंश्योर करते हैं कि आपका जो ये रिसर्च पेपर है ये किसी और जर्नल में सबमिट नहीं करवाया गया और ना ही किसी और जर्नल में ये अंडर रिव्यू है। फिर आप इंश्योर करते हैं कि ये जो रिसर्च पेपर है इसको सारे ऑथर्स ने पढ़ा है और सारे ऑथर इसे ऑन करते हैं। आप कवर लेटर में अपनी नोवेलिटी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि आपका पेपर क्यों नॉवल है, क्या उसे क्यों कंसीडर किया जाए। तो ये सारा कुछ आप कवर लेटर में लिख सकते हैं। देन कम्स ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक पिक्चर होती है। एक पिक्चर के फॉर्म में आप अपना पूरा रिसर्च आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आपके रिसर्च प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया है, व्हाट आर द आउटकम्स एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। ये सारा कुछ आपका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट शो करता है। फिर कुछ जर्नल्स आपको हाइलाइट्स देने को कहते हैं, यानी कि समरी आपके रिसर्च की कि आपने बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में अपनी हाइलाइट्स देनी होती हैं। उसका वर्ड काउंट भी आपको दे दिया जाता है। फिर कुछ जर्नल्स आपको कहते हैं कि आप रिव्यूअर सजेस्ट करें, यानी कि आपके जो पेपर है उसे कौन रिव्यू करेगा। तो आप रिव्यूअर सजेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जर्नल्स रिक्वायरमेंट्स। फाइनल सिलेक्शन एडिटोरियल बोर्ड करता है, आप जो भी रिव्यूअर्स सजेस्ट करते हैं। तो ये सब कुछ था। आप अगर कोई क्यूरी है आपको तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।